नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस निर्भया 50 पेंशन भोगियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, मेडिकल सुविधा की मंजूरी की अपील को लेकर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है शानदार अपडेट। तो इसको लेकर आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और साथ ही अगली बड़ी खबर जो कि ईपीएस निर्भया 30 की पेंशन भोगियों के लिए बताई जा रही है, बहुत बड़ी राहत। न्यूनतम पेंशन में 1000 से मिनी 700 करने की बढ़ोतरी की मांग को लेकर साल 2026 का नवीनतम और शानदार अपडेट निकल कर आ चुका है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और वहीं आप सभी के लिए बताया जाएगा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और यहां पर हम सभी श्रमिक संघ के लिए बहुत ही बड़ी खबर देशव्यापी लंच ओवर विरोध प्रदर्शन के आह्वान को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। आप सभी को बताते हैं, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम निसातस्मैनी 50 यानी कि ईपीएस निसात 50 पेंशन भोगियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से आप सभी के लिए किस तरीके से ज्ञापन सौंप दिया है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग और मेडिकल सुविधा की मंजूरी को लेकर किस तरीके से आप सभी के लिए यहां पर बड़ी अपील की गई है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताते हैं। देश के लाखों ईपीएस 49 पेंशन भोगियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में ईपीएस नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि एनएससी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में नायब तहसीलदार शशिकार यहां पर जो है शशिकांत दुबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में पेंशन भोगियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को तत्काल मंजूर करने की अपील भी कर डाली है। कमेटी ने बताया है कि पेंशनर्स पिछले 10 वर्षों से संघर्षरत है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 14 दिसंबर 2018 से उनका निरंतर क्रमिक अनशन जो है वह जारी है। यहां पर जो है आवेदन में पूर्व मुख्यमंत्री बसराज बॉम्बे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की सिफारिशों का हवाला भी दिया गया है। इसमें न्यूनतम पेंशन को वर्तमान जीवन यापन के लागत के अनुरूप बढ़ाने की मांग जो है पुरजोर तरीके से आप सभी के लिए उठाई गई है। पेंशन भोगियों का कहना है कि अल्प पेंशन राशि और मेडिकल सुविधा के अभाव में बुजुर्ग पेंशन भोगियों की मृत्यु दर बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। यानी कुल मिलाकर कम पेंशन की राशि मिल रही है और मेडिकल सुविधाएं सही से वह नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए पेंशन भोगी जो है वो स्वर्गवासी होते जा रहे हैं और यह सबसे बड़ी चिंता उन्होंने जाहिर कर डाली है। और इसी के साथ दोस्तों, हाल ही के दिनों के अंदर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सफल आंदोलन के बाद अब जो है यहाँ पर आप सभी के लिए 7 मार्च को भी बड़ी खबर आई थी और साथ ही साथ देश भर के ईपीएफओ कार्यालयों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने का जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था वह शुरू किया था और इसी कड़ी में यह भी आप सभी के लिए जो है ज्ञापन निकल कर सामने आया। पेंशन भोगियों ने सरकार से विशेष निवेदन किया कि आगामी कैबिनेट बैठक या संसद सत्र के अंदर उनकी मांगों पर सकारात्मक जो निर्णय है वह लिया जाना अति आवश्यक है। उनका उद्देश्य है कि वर्षों से चल रहा यह जो आंदोलन है यह सम्मानपूर्वक समाप्त हो सके और बुजुर्गों को गरिमापूर्ण जीवन जीने लायक जो है पेंशन यहां से देखने को मिल सके। तो यह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हाल फिलहाल के अंदर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1905 यानी कि ईपीएस निशा 5 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर जो है बताई जा रही है। न्यूनतम पेंशन में 8000 से 50% की बढ़ोतरी करने की मांग एक बार फिर से आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है।
साल 2026 का नवीनतम और शानदार अपडेट निकल कर आया है, जो कि ईपीएस निपज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर संसदीय समिति ने 10,000 से तत्काल बढ़ोतरी की सिफारिश की है। अब इस पर सरकार का कौन सा रुख है, पेंशन भोगियों का विरोध किस तरीके से नजर आया है और आगामी आने वाले समय के अंदर इसको लेकर कौन कौन से बड़े फैसले आप सभी पेंशन भोगियों के हित के अंदर लिए जा सकते हैं, तो इसके बारे में चलिए आज इस अपडेट की विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 90 पचक के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 10,000 से बढ़ाकर 7,750 फच्छी करने की लंबे समय से चली आ रही मांग लगातार जोर पकड़ रही है। यहाँ पर मार्च 2056 न्यूनतम पेंशन 80,000 प्रतिमाह के स्तर पर बनी हुई है और सरकार व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस संबंध में कोई भी आधिकारिक वृद्धि की घोषणा नहीं की गई है। संसद की एक स्थायी समिति ने 17 मार्च 2000 सपार को 7,000 की न्यूनतम पेंशन की तत्काल और व्यापक समीक्षा की पुरजोर सिफारिश करते हुए इसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त बताया है। पेंशन भोगी संघ समता ससु की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें आप सभी के लिए मार्च महीने में जंतर मंतर पर 3 दिवसीय प्रदर्शन दिल्ली के अंदर आप सभी के लिए शामिल हुआ था। हाल ही में संसद में दिए गए एक जवाब के अंदर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम पेंशन का संशोधन का तत्काल कोई प्रव नहीं है। सरकार ने किसी भी प्रकार की वृद्धि से पहले ईपीएफओ पेंशन स्कोर्स की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही इस संबंध में कोई विशिष्ट घोषणा छठस पे भी नहीं हुई। हालांकि जो चर्चा हुई जिसमें वर्तमान स्थिति को लेकर बात करें तो न्यूनतम ईपीएस 90 पेंशन 80,000 जैसी की तैसी बनी हुई है। योजना के अंतर्गत अधिकतम पेंशन कुछ मामलों के अंदर 150 और 50 हो सकती है। वहीं सरकारी सहायता से न्यूनतम पेंशन की राशि 8,000 बनाए रखे हैं, जो कि बजट की सहायता से भी अतिरिक्त है। और वही बात करते हैं इसकी आगे की प्रक्रिया को लेकर तो संसदीय पैनल की सिफारिश पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। पेंशन भोगी जो ईपीएस मिली पेंशन से महंगाई राहत को शामिल करने की लगातार मांग करते हुए नजर आ रही है। यूनियन और सांसद जो है वह संसद में भी इस मुद्दे को लगातार उठाते हुए नजर आ रही है। तो 5600 की मांग पर अभी विचार विमर्श जारी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भविष्य में होने वाले किसी भी घटनाक्रम के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नजर रखनी बेहद आवश्यक है। तो ये हम सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। वही बात करते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारी और श्रमिकों के परिसंघ ने देशव्यापी लंच ओवर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। यह प्रदर्शन 1 जनवरी 2017 से लंबित महंगाई भत्ते यानी कि डीए बढ़ोतरी की तत्काल घोषणा की मांग को लेकर किया जा रहा है। तो विरोध प्रदर्शन के मुख्य विवरण की बात करें तो प्रदर्शन का जो स्वरूप है वो देश भर के यहाँ पर सभी कार्यालय स्थलों पर शांतिपूर्ण लंच प्रदर्शन किया जाएगा। मुकेश की मांग जो है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी कर्मचारियों के लिए डीए और यहाँ पर डीआर जो कि पेंशन भोगियों के लिए किस्तों की तुरंत घोषणा और भुगतान को लेकर है। वहीं दोस्तों इसके अंदर जो विभाग होंगे वो आयकर विभाग, डाक सेवा, कृषि विभाग और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसे विभिन्न विभागों के कर्मचारी जो है वो शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब असंतोष के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह डीए घोषणा में अब तक की सबसे लंबी जो है वो देरी है। वहीं आमतौर पर साल के पहले 3 महीनों का एरियर अप्रैल के पहले सप्ताह तक मिल जाता है, लेकिन इस बार समय सीमा में यहां पर जो है निकल चुकी है। वहीं कर्मचारी संगठनों को डर है कि कहीं सरकार कोविड काल की तरह दोबारा डीए फ्रीज करके रोक ना दे। वहीं बढ़ती महंगाई के बीच 2 से 3% की संभावित बढ़ोतरी को कर्मचारियों की वित्तीय योजना के लिए अनिवार्य माना जा रहा है। अनुमान है कि इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता वर्तमान 15% से बढ़कर 77% या 77% हो जाएगा और इस मामले पर वित्त मंत्री को भी यहाँ पर जो है हस्तक्षेप करने की मांग कही गई है।
तो बहुत बड़ी खबर है। अभूतपूर्व देरी हो रही है, एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है, डीएवीज का भी डर है और महंगाई की मार भी लगातार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ रही है। इसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन आप सभी के लिए हाल फिलहाल के अंदर किया जा रहा